सोसाइटी और एक टाउनशिप में क्या डिफरेंस होता है, रेरा के बारे में भी कुछ बताइए। आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है। सर अगर हम बात करें प्राइसिंग की तो थोड़ी सी बारिश हुई तो सड़कों पे पानी आ गया। कौन सा सही समय होता है कि वो वहां जाकर इन्वेस्ट करे? व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? तो कहते हैं इस दुनिया में सिर्फ दो ही लॉर्ड होते हैं, एक वो ऊपर वाला और दूसरा वो जिसके पास जमीन होती है, लैंडलॉर्ड। तो आप भी जमीन जरूर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सिंधवानी शिव प्राइम प्रॉपर्टीज से आपका आज के एपिसोड में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं दीपक वर्मा जी, जो कि निर्वाणा होम्स या आप बोल सकते हैं वर्धमान ग्रुप से हमारे सेल्स हेड हैं, प्रोजेक्ट सेल्स हेड हैं। तो दीपक जी, स्वागत है आपका आज के हमारे इस एपिसोड में। तो दीपक जी, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आज अपने बारे में बताइए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम दीपक है। मैं निर्वाणा होम्स में एज अ प्रोजेक्ट सेल्स हेड वर्किंग करता हूं। सबसे पहले मैं आपको हमारे ग्रुप के बारे में बताना चाहता हूं। हमारे जो ग्रुप का नाम है श्री वर्धमान, हमारे ग्रुप का नाम है। ये 2008 में एस्टेब्लिश हुआ था। हमारे जो ग्रुप के एमडी है वो है मिस्टर सचिन जैन जी। हमने अभी तक 18 से 19 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं। इसमें से कुछ एक 12 से 13 प्रोजेक्ट हमारे गुड़गांव में है, एक हमारा सोनीपत में है, कुरुक्षेत्र में है, शाहबाद हमारा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल ही रहा है निर्वाणा सिटी के नाम से, कैथल में हमारा प्रोजेक्ट है निर्वाणा होम्स के नाम से। अभी हमारे अपकमिंग काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं, 8 से 9 प्रोजेक्ट हमारे अपकमिंग है, जिसमें से जींद हो गया, फतेहाबाद हो गया, अंबाला हो गया, पेहवा हो गया, मतलब यमुनानगर हो गया। मतलब काफ़ी सारी सिटीज़ में हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट हम लेके आने वाले हैं अभी। तो दीपक जी, आपने बोला कि आप टाउनशिप वाला प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि एक सोसाइटी और एक टाउनशिप में क्या डिफरेंस होता है? गौरव जी, बेसिकली जो सोसाइटी रहती है उसके अंदर अकेले घर होते हैं जी, ठीक है। लेकिन टाउनशिप जो होती है वो एक टाउन है, एक मिनी टाउन है। इसके अंदर आपको स्कूल मिल जाएंगे, ठीक है, इसके अंदर पार्क्स मिल जाएंगे, जिम्स मिल जाएंगी, क्लब हाउस होते हैं इसके अंदर। बेसिकली आप कहना चाह रहे हो कि जो एक सुविधा आदमी अपने घर के आसपास ढूंढता है वो सभी आपको अंदर ही मिलेंगे उस टाउनशिप में। बिल्कुल जी। ठीक है। तो दीपक जी, आप अपने कैथल वाले प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताइए। गुरु जी, जैसे कि आपको नाम तो हमारे प्रोजेक्ट का पता ही है, निर्वाणा होम्स हमारे प्रोजेक्ट का नाम है जी। अगर हम बात करें लोकेशन की जी। तो सेक्टर 29 कैथल में हमारा प्रोजेक्ट लोकेटेड है। प्रॉपर हमारी गेटेड टाउनशिप रहेगी, रेरा अप्रूव्ड हमारा प्रोजेक्ट है। इसकी हर एक डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो चुकी है प्रोजेक्ट की। गेटेड टाउनशिप रहेगी, बूम बैरियर बेसिकली एंट्री करते टाइम सबसे पहले बूम एंट्री रहेगी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, ठीक है। अगर हम सोसाइटी के अंदर की बात करें तो रोड साइज की अगर हम बात करें, रोड साइज एक बहुत बड़ी मतलब एक इम्पोर्टेंट चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आज आप देखोगे नॉर्मली जो रोड्स हैं वो बड़ी वो नैरो कंजेस्टेड से रोड्स हैं जी। तो हमने ये चीज को ध्यान में रखते हुए जो हमारा रोड साइज है वो मिनिमम कह रहा हूँ मैं आपको 12 मीटर से स्टार्ट होते हैं मेरे पास। ओके, 12 मीटर्स। 12 मीटर जो कि अप्रोक्स 40 फीट्स हो जाते हैं और 45 मीटर तक हमारे रोड्स जा रहे हैं। ओके। इसके अंदर मेरे पास थीम्स पार्क हम लेके आ रहे हैं, 6 थीम पार्क है मेरे इसके अंदर। ओके। इसमें से जैसे कि हम लेके आ रहे हैं, किड्स के लिए हमने एक लिया है, मेडिटेशन हमने पार्क लिया है, बैडमिंटन कोर्ट आ जाती है इसके अंदर। तो आप कहना चाह रहे हैं कि आप बच्चों के लिए अलग से पार्क दे रहे हैं, बड़ों के लिए अलग से दे रहे हैं, मेडिटेशन करने के लिए और खेलने कूदने के लिए अलग से दे रहे हैं। बिल्कुल सर जी। ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट, इसके अंदर आपको कोई भी एक सिंगल इलेक्ट्रिसिटी पोल नहीं नजर आएगा, मतलब विदाउट पोल। विदाउट पोल, बिजली का एक सिंगल खंबा नजर नहीं आएगा आपको पूरी टाउनशिप के अंदर। ओके। ठीक है। बाकी आपने देखा होगा कि तारे जा रही है, हम किसी भी टाउनशिप के अंदर किसी लोकल टाउनशिप में जाते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स लगे हुए हैं, एक तार इधर जा रही है, एक तार उधर जा रही है। तो मेरी टाउनशिप के अंदर आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, सारी की सारी वायरिंग अंडरग्राउंड रहेगी। इसके अंदर हमने आपको अगर कोई पोल नजर आएगा वो आएगा स्ट्रीट लाइट पोल। ओके, ठीक है। तो सारी स्ट्रीट लाइटिंग हो चुकी है आपकी? सारी स्ट्रीट लाइटिंग ऑलमोस्ट हमारी डन है, कुछ एक रहती है वो मतलब हमारा डेवलपमेंट चल रही है। ओके। एंड देन अगर हम बात करें सिक्योरिटी की, जो कि क्योंकि हमारे घर में फैमिली जो हम मेल ऑलमोस्ट सारी वर्किंग पे है जी। ठीक है। घर में बच्चे, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है सिक्योरिटी वाला। बिल्कुल। घर में बच्चे हैं, हमारी वाइफ्स रहते हैं, हमारे पेरेंट्स रहते हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने 3 टायर सिक्योरिटी हम लेके आए हैं। 3 टायर सिक्योरिटी में क्या क्या आ जाता है, सबसे पहले आ जाता है सिक्योरिटी गार्ड जो एंट्री पे आपको मिलेगा। ओके। आपके घर में कोई भी गेस्ट आता है सबसे पहले उधर एंट्री होएगी, ठीक है। आपके घर फोन आएगा कि ये बंदा आपसे मिलने आया है, क्या परमिशन देते हो इनको आने की? जी। अगर आप यस तो उनकी एंट्री होगी। जो हमने कॉन्सेप्ट बड़ी सोसाइटीज में या हम सुनते हैं कि बड़े शहरों में चलता है, तो वो आप एक कैथल की टाउनशिप में भी दे रहे हैं। बिल्कुल जी। मतलब हम कैथल को एक लग्जरी लाइफस्टाइल देना चाहते हैं, बहुत बढ़िया। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैथल में आए हैं।
तो आपने 3 लेयर सिक्योरिटी में आपने बोला कि एंट्री पे सिक्योरिटी गार्ड, बिल्कुल। उसके बाद सेकंड आ जाती है हमारी बाउंड्री वॉल। हमारी पूरी जो एक सोसाइटी है वो उसकी बाउंड्री वॉल हमने कर रखी है। मतलब आपका जितना बड़ा प्रोजेक्ट है 21 एकर्स का है शायद, हाँ जी, तो 21 एकर्स को आप पूरा कंप्लीट बाउंड्री वॉल कर रहे हैं। सर ये चीज कर रहे हैं नहीं हो, हमने कर चुके हैं हम। ओके ओके ठीक है। एंड देन थर्ड, हमने हर कॉर्नर के ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। जी। नॉर्मली क्या करते हैं हम, हमें अपने पर्सनल खर्चों पे सीसीटीवी कैमरे लगवाने पड़ते हैं एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। जी। तो वो चीजें हमने देखते हुए हमने हर कॉर्नर पे कैमरे सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करके देंगे आपको। ठीक है। देन अगर हम बात करें जो हमारे सीवरेज के लिए, ठीक है, एसटीपी प्लांट हमने लगा रखा है। सीवरेज वर्क हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। ओके। जितनी भी वाटर सप्लाई है वो सारी की सारी अंडरग्राउंड रहेगी। ये नहीं कि पाइप ऊपर से जा रही है, सारी की सारी हमने अंडरग्राउंड कर चुके हैं। तो बेसिकली क्या होता है ना, लोगों की 3 जो बेसिक नीड्स होती हैं, बिजली, पानी और आपने सिक्योरिटी बोला, हाँ जी। तो वो आप तीनों इसमें प्रोवाइड करवा रहे हैं। सर अगर हम बात करें 3 बेसिक चीज़ों की, तो हमारी इसके अंदर हो जाती है सिक्योरिटी लगा लो, हवा, वो कहते हैं कि बिजली, पानी और हवा। जी। हवा के लिए हमने पार्क इतने बना दिए हैं। जी। ठीक है। जो लैंडस्केपिंग हम करके देंगे। ठीक है। क्योंकि बेसिकली मेरी पूरी टाउनशिप का 21 एकर्स में से 15% जो एरिया है वो ग्रीन एरिया के लिए हमने छोड़ा है। जी। तो हवा वैसे ही, मतलब आपने वैसे देखा होगा, नॉर्मली होते नहीं, पार्क नहीं होते, तो मन पवित्र हो जाएगा आदमी का। मन भी पवित्र हो जाएगा, हवा भी हो जाएगी। जी। दीपक जी, आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा रेरा के बारे में भी कुछ बताइए। सर रेरा बेसिकली, इसकी मैं पहले आपको इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ। रेरा की फुल फॉर्म है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो कि 2016 में ये एक्ट आया था। ये बेसिकली एक डिपार्टमेंट है। जी। ठीक है। पहले क्या होता था 2016 से पहले कि कोई भी लैंड उठाता था, कोई लैंड का पैच उठाया, उसके ऊपर कैसे भी किसी भी वे से उन्होंने अपनी प्लॉटिंग काट दी है। लेकिन और उसके बाद क्या रहता था कि मतलब बड़े डिस्प्यूट रहते थे। बिल्डर ने जो अपने वादे किए हैं वो पूरे ना करना, ठीक है, क्लाइंट्स ने जो पेमेंट्स टर्म पे एग्री किया था पेमेंट्स ना करना, तो काफी सारे डिस्प्यूट रहते थे 2016 से पहले। वो हमने देखा भी है कि बहुत बार लोग बोलते हैं कि ये अनऑथराइज हो गया, मैंने प्लॉट लिया था, मैं कंस्ट्रक्शन नहीं कर पा रहा, कुछ वही। बिल्कुल सर। पता है बेसिकली क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे उनको प्लॉटिंग काटनी है जी, तो वो जोनिंग नहीं चेक करते जमीन लेने से पहले जी। वो बेसिकली जोन वाइज होती है हमारी जमीन, अगर आपको पता हो तो जोन वाइज रहती है हमारी जमीनें। कुछ एक जमीन हमारी सी जोन रहती है, कमर्शियल जोन, कुछ लोग कुछ जमीन आई जोन रहती है, इंडस्ट्रियल जोन। तो कुछ एक बिल्डर्स क्या करते हैं कि जमीन बाय कर लेते हैं, वो लेट्स सपोज उन्होंने इंडस्ट्रियल जोन कर ली बाय और उसके ऊपर प्लॉटिंग काट दी। ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट की नज़र में तो वो अनअप्रूव्ड है, क्योंकि वो जो एरिया जो लैंड पैच है वो गवर्नमेंट ने सिलेक्ट किया हुआ है कि इधर इंडस्ट्री आएगी। बेसिकली गवर्नमेंट भी एक अपना प्लान लेके चलते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ उनको स्टैब्लिश करनी है। तो ये सारी चीज़ें रहती है। और तो इसमें जैसे आप बोल रहे हैं कि आपकी लैंड आर जोन की है, हाँ जी, यानी रेजिडेंशियल जोन की है, बिल्कुल। तो इसमें लाइसेंसिंग की क्या क्या प्रोसेसिंग रहती है? बिल्कुल सर, देखो सबसे पहले जब हम जमीन बाय करते हैं, जो हम लैंड परचेज करते हैं, तो सबसे पहले वो देखा जाता है कि किस जोन में है। जी। ठीक है। सबसे पहले अगर हमें रेजिडेंशियल काटना है तो हम आर जोन की, रेजिडेंशियल जोन की हम लैंड परचेज करते हैं। देन हम एलओआई के लिए अप्लाई करते हैं। देन उसके बाद हम एलओआई आने के बाद हम लाइसेंस पे जाते हैं। लाइसेंस के बाद हमारा रेरा नंबर आता है। ठीक है। तो आप बोल रहे हैं कि आपके पास एलओआई आ चुकी है, हाँ जी, आपके पास लाइसेंसिंग आ चुकी है और रेरा नंबर आ चुका है, बिल्कुल। मतलब बिल्कुल ग्रीन फ्लैग है। बिल्कुल ग्रीन फ्लैग है सर। और फिर भी अगर किसी क्लाइंट को या किसी कस्टमर को उनको वेरीफाई करना हो कि ये सच में है या फ्रॉड, आपने देखा होगा काफी सारी बार फ्रॉड दिखा देते हैं, वैसे ही रेरा फ्रॉड लिख देते हैं। तो मेरा रेरा नंबर आया हुआ है जी। आप उसके साथ आप रेरा की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। तो आप रेरा की वेबसाइट पे जाकर इनके रेरा नंबर से प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं। और आपकी इस टाउनशिप के आसपास और ऐसी क्या सुविधाएं हैं कि हम निर्वाणा होम्स को चूज करें बाकी सोसाइटीज के अगेंस्ट में? सर देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि बस स्टैंड, आपको ट्रांसपोर्टेशन सबसे मस्ट रहती है। तो बस स्टैंड मेरे यहाँ से अप्रोक्स 1 किलोमीटर बस स्टैंड है। ठीक है। सेकंड मेन चीज़ होती है स्कूलिंग। हमारे घर पे बच्चे होते हैं तो उनकी स्कूल के लिए मेरे नियर अबाउट अप्रोक्स 500 मीटर के पास मेरे पास स्कूल है जी। 3 to 400 से के पास नियर मेरे पास कॉलेज आ जाता है जी। तो ये बेसिक जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी मेरे नियर बाय है। अगर हम बात करें हॉस्पिटल की तो अप्रोक्स 1 किलोमीटर पीजीआई आ जाता है मेरे। ठीक है सर। एक आजकल लोगों के दिल में ना एक बहुत चाह होती है कि हम जहां भी जाना चाहें जल्दी जल्दी पहुंच जाएं।
हाँ जी तो नज़दीक क्या रोड्स की कनेक्टिविटी है आपके पास? सर, जहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट है निर्वाणा होम्स, जी ठीक है, यहाँ से ना एक V3 रोड जा रहा है ठीक है सर। जो कि डायरेक्ट हमारा कनेक्ट कर रहा है करनाल रोड को, जींद बाईपास से उठ के करनाल रोड को कनेक्ट करता है। तो बेसिकली आप कहना चाह रहे हैं कि दो रोड्स के बीच में हमने निर्वाणा को बसाया, आप इधर से भी जल्दी पहुंच सकते हैं और इधर से भी जल्दी पहुंच बिल्कुल सकते सर। हैं। ठीक है सर। अब आपने बता दिया कि आपके पास प्लॉट साइज ये हैं, आपने बताया था शायद 200 से 700 स्क्वायर यार्ड के। ठीक है। अब मैं इंटरेस्टेड हूँ आपका कोई भी प्लॉट लेने के लिए, तो सबसे पहले ही दिल में ही आता है कि क्या प्राइस है? सर, अगर हम बात करें प्राइसिंग की तो हमारी जो आस्किंग है वो 51,000 रुपीज़ है, लेकिन अभी फेस्टिवल डिस्काउंट चल रहा है तो 3,000 रुपीज़ का जो कि डिस्काउंट है, 48,000 रुपीज़ अभी हमारी आस्किंग चल रही है। ठीक है सर। अब एक आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को ये होता है कि सोसाइटी अप्रूव हो गई नहीं हो गई, टाउनशिप अप्रूव हो गई नहीं होगी, लाइसेंसिंग आ गई नहीं आ गई, मैंने प्लॉट तो ले लिया, मैं उस पर कंस्ट्रक्शन कब कर सकता हूँ? सर, बेसिकली मेरा ना, मैंने आपको जैसे पहले बताया था, मेरा रेरा आ चुका है जी। रेरा अप्रूव्ड मेरा प्रोजेक्ट है, मेरी हर एक डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। आप आज मेरे से प्लॉट लेते हो, कल आपने रजिस्ट्री करवाई, परसों से आप अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। तो आप बेसिकली कहना चाह रहे हो कि कंस्ट्रक्शन मैं आज लूँ और कल से कंस्ट्रक्शन शुरू? हाँ जी। दीपक जी, एक हमारे इंडिया में ना एक और बहुत बड़ी समस्या है, थोड़ी सी बारिश हुई तो सड़कों पे पानी आ गया, उसका क्या सोल्यूशन करा आपने? बिल्कुल गौरव जी, इस चीज को हमने बड़े ध्यान में रखते हुए, देखो पानी आ जाता है रोड्स पे, बिल्कुल। पानी इकट्ठा होने का मेन रीजन क्या है? वो है कंक्रीट की रोड्स जी। आपने जहां भी देखोगे कंक्रीट की रोड है, जमीन में पानी जा ही नहीं पाता। अगर हल्की सी बारिश होती है तो पानी ऊपर रहता है, वो नीचे जा ही नहीं पाता जी। इस चीज को हमने ध्यान में रखते हुए हमने लगाए हुए रिचार्ज बोर्स, मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हमने बोर्स किए हुए हैं। 6 से 7 बोर हमारे टाउनशिप के अंदर होंगे। बारिश आ जाए 10 mm, बारिश आ जाए 100 mm, पानी रोड पे नहीं रहेगा और दूसरा वो रिचार्ज भी हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्योंकि इससे एक तो ग्राउंड वाटर थोड़ा अप रहेगा जी। क्योंकि सबसे मेन प्रॉब्लम जो है ना, जो फ्लडिंग की रहती है, जो मेरा मानना वो है कि कंक्रीट के रोड्स, अब किसी भी मेट्रोपॉलिटिक सिटी में जाओगे तो आप देखोगे हर जगह लुक वाले रोड बने हुए हैं, ठीक है, कहीं ब्लॉक टाइल्स लगी हुई है। ब्लॉक टाइल्स आजकल हमारे क्या करते हैं, ऊपर ब्लॉक टाइल्स लगी होती है, नीचे वो शीशी के रोड बने होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो नीचे पानी जा ही नहीं पाता, तो पानी अगर जाने का रास्ता नहीं मिलेगा तो रोड्स पे घूमेगा। तो मतलब आपने पूरे वाटर सिस्टम को बिल्कुल बढ़िया तरीके से मैनेज कर रखा है। बिल्कुल सर। तो दीपक जी, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि एक सोसाइटी में या एक टाउनशिप में कौन सा सही समय होता है कि वो वहां जाकर इन्वेस्ट करे या कोई प्रॉपर्टी खरीदे अपने लिए? सर, सबसे जो बेस्ट टाइम रहता है, जैसे किसी भी प्रोजेक्ट का जब रेरा नंबर आता है जी, जैसे आज रेरा नंबर आया, रेरा नंबर आते ही जो इनिशियल स्टेज पे मतलब एंट्री करता है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट उनको मिलता है। क्यों मिलता है? एक तो उनको वो अपने पसंद का प्लॉट ले सकते हैं। जैसे लोगों को कॉर्नर प्लॉट्स लेने होते हैं, लोगों को पार्क फेसिंग प्लॉट्स लेते हैं, जो प्रीमियम प्लॉट्स रहते हैं। एक तो उनके पास ऑप्शन बहुत सारे होते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, और जो एप्रिसिएशन रेट में जो एप्रिशिएट होते हैं वो रेरा के बाद काफ़ी मतलब एप्रिशिएट होते हैं प्राइस। तो उनका बेस्ट टाइम जो रहता है एंट्री करने का किसी भी प्रोजेक्ट में, वो आफ्टर रेरा, विद इन अ मंथ, विद इन अ वीक, मतलब जितनी जल्दी हो सके वो एंटर करे। तो आप बोलना चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आओ और जल्दी पाओ? सर बिल्कुल। अगर मतलब लेट्स सपोज अब हर किसी जो बंदा है, आप घर लेने जाओगे तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी कि मेरे को कॉर्नर प्लॉट मिल जाए, पार्क फेसिंग मिल जाए। आजकल ईस्ट फेसिंग का बहुत, ठीक है, चलन तो ये सारी चीजें मतलब काफी मतलब लोगों की डिमांडिंग में रहती है, ठीक है। अगर आप लेट्स सपोज आज मेरा रेरा नंबर आया है, आप 6 महीने बाद आ रहे हो, तो आपको वो प्लॉट मिलेंगे जो लोगों ने छोड़ दिए। अगर आप इनिशियल स्टेज पे जाओगे तो आपको वो प्लॉट मिलेंगे जो आप चाहते हो। तो आप अगर आपको अपनी पसंद का प्लॉट लेना है तो रेरा नंबर आते ही फटाफट से एंट्री करो और फटाफट से अपनी पसंद का प्लॉट। तो दीपक जी, ये तो बात हुई आपके कैथल वाले प्रोजेक्ट के बारे में। तो आप, अगर मैं ओवरऑल बात करूं आपके ग्रुप के लिए, तो क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा है आपके ग्रुप का और कितने प्रोजेक्ट आपने अभी तक डिलीवर करे हैं, या कुछ बताएंगे आप हमारे दर्शकों को? बिल्कुल सर, जो हमारा ग्रुप है श्री वर्धमान ग्रुप, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो हमारे ग्रुप ने अप्रोक्स अभी तक 18 से 19 प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलीवर्ड है। अच्छा, 19 प्रोजेक्ट आप डिलीवर कर चुके हैं? हाँ जी, जिसमें हाई राइज प्रोजेक्ट आ जाते हैं, ठीक है, कमर्शियल भी आ जाते हैं, प्लॉटिंग के प्रोजेक्ट भी हमने डिलीवर किए हैं। अभी हमारे जो प्रोजेक्ट करंटली रनिंग में है
वो एक शाहबाद में निर्वाणा सिटी के नाम से प्रोजेक्ट है हमारा। देन हमारा ये कैथल में निर्वाणा होम्स है जी। तो 2 प्रोजेक्ट हमारे अभी रनिंग में चल रहे हैं, बाकी एक हमारा सोनीपत में भी प्रोजेक्ट है। ओके, कुछ अपकमिंग में? अपकमिंग की बात करें तो मतलब पाइपलाइन में तो बहुत सारे प्रोजेक्ट है, सारे जी। तो आपको पता है बता नहीं सकते, लेकिन कुछ एक मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी मेरा अंबाला में एक प्रोजेक्ट आने वाला है, जी। ठीक है, फिर मैं जींद में लेके आऊंगा एक तो प्रोजेक्ट। जींद वालों, जींद में भी आ रहा है निर्वाणा होम्स, लेकिन अभी अपकमिंग है। एक मेरा फतेहाबाद में भी प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं हम। जी। हमारे प्रोजेक्ट मतलब जितने भी आप मेरे प्रोजेक्ट देखोगे ना, उनके एक यूएसपीज है। तो ओके। जितने के जितने प्रोजेक्ट रहेंगे, या तो वो प्रपोज रोड पर है ओके। कि फ्यूचर में जहां पर से बाईपास निकल रहा है या रोड जा रहा है। अब कैथल वाला भी देखोगे तो जैसे मैंने आपको बताया था V3 रोड जा रहा है, जो कि जींद से कनेक्ट, जींद बाईपास से कनेक्ट होके जींद बाईपास से स्टार्ट होता है और करनाल रोड तक जाता है। ठीक है। सेम ऐसे ही हमारा जो हम अंबाला का उसका अंबाला का लेके आएंगे, वो भी हाईवे पे लेके आएंगे। फतेहाबाद वाला प्रोजेक्ट भी हम हाईवे पे लेके आएंगे। जींद वाला प्रोजेक्ट भी हमारी यही ट्राई है कि हम हाईवे पे लेके आए। जी। तो दीपक जी, एक आम कस्टमर के दिल में इतनी सारी बातों को जानने के बाद 2-3 क्वेश्चंस और आते हैं। नंबर 1 कि वो बुकिंग कैसे करवा सकता है, दूसरा सारी दुनिया यही सोचती है पेमेंट प्लान क्या है, और तीसरा पोजेशन। तो इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। सर, बुकिंग की अगर हम गौरव जी बात करें, बुकिंग कोई भी बंदा आके हमारे डायरेक्ट ऑफिस में भी कर सकता है। जी, ठीक है, और हमारे थ्रू भी ले सकता है, शिव प्राइम प्रॉपर्टीज। देखो, अगर कोई भी कस्टमर अपना प्लॉट बुक करना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट हमारे ऑफिस में भी आ सकता है। और हम हमारे पूरे मतलब सिटी में हमारे अलग अलग चैनल्स है, जैसे शिव प्राइम प्रॉपर्टी, एक आप हमारे चैनल हो, वो आपके ऑफिस में भी जाके बुकिंग कर सकता है। जी। ठीक है, जो भी रहेगा मतलब सारी की सारी चीज़ें ऑथराइज रहेगी। अब वो आपके पास आता है तो सारी चीज़ें हम करके देंगे, डन करके देंगे। ओके। ठीक है, ये नहीं है कि आपने वैसे देखा होगा कि कहीं भी जाके कोई भी कुछ भी कर रहा है। हम प्रॉपर एक अलॉटमेंट लेटर आपको प्रोवाइड कराएंगे, आपके क्लाइंट को भी। जी सर। और प्रॉपर एक पेमेंट प्लान? अगर हम बात करें पेमेंट प्लान की, देखिए पेमेंट प्लान मैं बेसिकली आपसे डेवलपमेंट लिंक प्लान के अकॉर्डिंग भी ले सकता हूँ। जैसे अभी मेरा रेरा नंबर आया तो मेरे को कुछ एक डेवलपमेंट्स अभी करनी है। अभी तो आपने क्लिप्स में देखा ही होगा कि मेरी डेवलपमेंट्स हुई है, लेकिन कुछ एक अभी पेंडिंग है। ओके। ठीक है, तो मेरे को अप्रोक्स मतलब 5 to 6 मंथ अभी लगेंगे पूरी कंप्लीट डेवलपमेंट करने में। हाँ, लेकिन कुछ एक कस्टमर्स को क्या होता है कि उनको अपना घर बनाना स्टार्ट करना होता है। जी। तो आप अपनी रजिस्ट्री करवाइए, आप अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। साथ के साथ आपने आज की है और आप कल से आपका स्टार्ट हो जाएगा। जी। दीपक जी, आपका जैसे अभी कैथल और शाहबाद में प्रोजेक्ट चल ही रहा है और आगे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी हैं, तो हमारे दर्शक अगर हमारे थ्रू शिव प्राइम प्रॉपर्टीज के थ्रू आपके पास आते हैं तो उनके लिए आपके पास क्या डील रहेगी? अगर गौरव जी कोई भी क्लाइंट आता है हमारे पास, कोई भी कस्टमर आता है हमारे पास शिव प्राइम प्रॉपर्टी के थ्रू, तो हम उसको एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट हम जरूर ऑफर करेंगे। तो ध्यान रखिए, शिव प्राइम प्रॉपर्टीज के थ्रू आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है। तो आप आइए और अपने सपनों का घर जल्दी से लीजिए। तो दीपक जी, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं आपके व्यूअर्स को बोलना चाहूँगा कि आप एक बार हमारी टाउनशिप को विजिट कीजिए। जब आप हमारी टाउनशिप को विजिट करोगे, जब आप हमारा वर्किंग देखोगे, जो उसके अंदर हमने काम किया, जो डेवलपमेंट की है, जो हमने लैंडस्केपिंग की है, तो आपको देख के आपका दिल बड़ा खुश हो जाएगा और आप साथ में ये सोचोगे कि जब मैं आया ही हूँ तो एक प्लॉट और बुक करके ले चलो। तो आप निर्वाणा होम्स या किसी भी और प्रकार की प्रॉपर्टी लेने के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।
है।